गोस्वामी जी ने लिखा कि हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। तो भाई सुर और असुर का मामला तो ज्ञानी लोग जाने, संत महात्मा जो लोग सुर और असुर के बारे में वेद पुराण शास्त्र पढ़े हैं। मैंने तो सिर्फ रामचरितमानस पढ़ा है और समाज शास्त्र पढ़ा है, और मैं समाज शास्त्र के ही परिप्रेक्ष्य में रामचरितमानस को देख रहा हूँ। समाज शास्त्र में मैंने श्वेत वसन अपराध पढ़ा, एक चैप्टर था श्वेत वसन अपराध, जिसमें ये बताया गया कि जो संभ्रांत वर्ग के लोग होते हैं वे भी अपराध करते हैं। ऐसा है नहीं है कि छोटे लोग ही अपराध करते हैं, बड़े लोग भी अपराध करते हैं। और बड़े लोग जो अपराध करते हैं वो कभी भी पकड़े नहीं जाते, बहुत मुश्किल से पकड़े जाते हैं कभी कभी। तो जो छोटे लोग हैं वो सुखी हो गए कि चलो भाई अपराध करने का मामला ही खत्म हो गया, वो बैकग्राउंड ही खत्म हो गया जिस पर अपराध होता था। न वो पाएंगे न हम पाएंगे, बात खत्म हो गई, जो मेरी समझ में आता है। ब्रह्मा जी सुदिन सुघरी विचार करके भोलेनाथ का ध्यान भंगी हो गया, जाते हैं भोलेनाथ से कहते हैं, पहले से विचारे उचारे बैठे हैं, बोले भाई सब लोग आपकी शादी का कार्यक्रम देखना चाहते हैं। सुदिन वगैरह भिजवाया जाता है हिमालय के यहाँ और समय आ जाता है शादी का। भोलेनाथ जी बारात के लिए तैयार हो रहे हैं। उनकी जो सज्जा हो रही है, मेकअप जो भगवान का हो रहा है, इतना बढ़िया गोस्वामी जी ने लिखा है, और जितना बढ़िया गोस्वामी जी ने लिखा है उससे भी ज़्यादा बढ़िया हमारे मानस प्रवचनकर्ता संगीत की धुन पर गा करके सुनाते हैं, और हम सब लोग जानते हैं। मैं उधर नहीं जाऊंगा, मेरा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है कि भोलेनाथ जी ने अपनी बारात जाने के लिए कोई ऐसा सामान नहीं मंगाया जो कि उनके पास पहले से उपलब्ध नहीं था। जटा मुकुट पहले ही से था, सांप भी पहले से था, बिच्छू भी पहले से ही था, यहाँ तक कि उन्होंने वाहन भी नहीं मंगवाया। बैल जो उनका परमानेंट वाहन था, अगर वो एक बार इशारा भी कर देते तो इंद्र भगवान अपना तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा भेज देते। जब भगवान राम को लड़ने के लिए भेज दिए थे तो शादी में नहीं भेज सकते थे, लेकिन इन्होंने जो इनके पास साधन था उसी साधन से बारात गए। हमें समझना चाहिए कि जिसके यहाँ हम बारात लेकर के जान रहे हैं वो जानता है कि हम कौन सी गाड़ी से चलते हैं, हमारे कितनी गाड़ी है। गाड़ियों का किराए पर काफिला करके मेरी तो समझ में नहीं आता। खैर, समाज को देखना है, अपना देखे समझे। तो बारात जब चलने को तैयार हुई है, सारे बाराती ब्रह्मा विष्णु भगवान जितने हैं सब अपने अपने विमान पर अपने अपने दिव्य वस्त्रों में बढ़िया अलंकृत होकर के आए हैं और भोलेनाथ को देख रहे हैं कि ये कैसा अलंकार किए हैं। तो कह रहे हैं कि बर अनुरूप बारात न भाई, हंसी कर रही हो पर पुर जाएगी, दूसरे के गांव में जाके बेइज्जती करवाओगे। बर कैसा है और बाराती कैसे है, कोई तालमेल नहीं है। भोलेनाथ मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि ये कभी व्यंग्य बोलना छोड़ेंगे नहीं। कुछ लोग होते हैं, हम लोगों के यहाँ भी शादी ब्याह में बारात में जाते हैं, वो डायरेक्ट कोई बात नहीं कहेंगे लेकिन कह सब कुछ देंगे। तो भोलेनाथ के जो गण हैं उनको आदेश मिलता है कि आप लोग चलिए बारात के लिए तैयार होइए भाई। अब उनको क्या तैयार होना है, जैसे हैं वैसे चल देंगे। जब उनका दूल्हे जो है, उनका मुखिया
जैसे है वैसे चल दे रहा है। तो उनके गण कौन से हैं सब जानते हैं, कैसे कैसे गण भोलेनाथ के। किसी के ढेर मुंह है, किसी के मुंह नहीं है, किसी के ढेर हाथ है, किसी के हाथ नहीं, तमाम तरीके के, कुल मिलाकर बीभत्स। और जब बारात पहुंचती है जनवासे में, पहले हम लोग बारात जाते थे, गांव के बाहर जनवासा होता था, वहाँ पर बारात पहुंचती थी। अब तो हम लोग बारात जाते हैं गेस्ट हाउस में, मंडप उसी गेस्ट हाउस में है। लोग घर में जो कार्यक्रम होता है माड़ो वगैरह छाने का, वो घर में करते हैं, मायन पूजन घर में करते हैं, और घर से कनस्तर उठा करके वहाँ पर ले जाते हैं। हम लोग ये कर रहे हैं, जो मेरी समझ में नहीं आता कि किसी स्तर से उचित है, क्योंकि कन्या की शादी आप कर रहे हैं, आप अपने घर में जहाँ पर आपने मायन किया है उसी स्थान से पर भौरी होनी चाहिए बच्ची की, वहीं से उसकी विदाई होनी चाहिए। आप गेस्ट हाउस में करिए सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बारात आती है, बारात को सारी व्यवस्था वहाँ दीजिए, लेकिन अपने घर में जहाँ आपने मायन छाया हुआ है वहीं मायन में ही आप, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपके देवी देवता जो इष्ट देव हैं, आपके घर के जो पितृ हैं, सब आपके घर से आशीर्वाद देंगे, वहाँ देने थोड़ी जाएंगे। आप उठा करके उनको कनस्तर उठा करके लेके चले जाओगे, वो चले जाएंगे। खैर, लोगों की अपनी मर्जी है। जो गोस्वामी जी ने भोलेनाथ की शादी में लिखा है वो बता रहा हूँ। जितने बच्चे हैं वो देख करके बाराती को डर जाते हैं, बड़े समझाते हैं कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम लोग परेशान ना हो, किसी को परेशान नहीं करेंगे। और मैना जी थाली लेकर के परछन करने को चलती हैं। अब तो परछन द्वार पूजा सब भगवान जाने स्वप्न हो गया। परछन करने चलती हैं, भोलेनाथ का रूप देखते ही थाली से हाथ छूट जाती है और वहाँ से भगती हैं, सीधा महल के अंदर आती हैं और कह रही हैं, जय ही विधि तुम्हारी रूप यस दीना, तेहि जड़ बरुबा उर्कस कीना, तेहि जड़ बरुबा उर्कस कीना। हे बिटिया, जिस ब्रह्मा ने तुमको इतनी सुंदरता दी, उसने तुमको ऐसा बहुरहा पति कैसा दे दिया। देखिए यहाँ भी समाज शास्त्र है। ससुराल जा रहे हो भाई तो थोड़ा बन ठन के जाओ, नहीं तो आदमी बेवकूफ़े समझेगा। थोड़ा टिप टाप से जाओ, ये भी समाज शास्त्र है। बाबा ने कहीं पर छोड़ा नहीं, वहाँ पर वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, मैंने वहाँ पर उस हिसाब की बात कह दी, अब यहाँ पर इस हिसाब की बात कह रहा हूँ। जब वो कह रहे हैं ससुराल जा रहे हो तो आप थोड़ा मेंटेन होकर के जाइए। कसकीन बरु बौरा जय, कसकीन बरु बौरा विधि जय, तुम्हारी सुंदरता दई, जो फलो चाहिए सुर तरु ही सोबर, बस बबूर ही लागे। बताइए, जहां पर सुरतरु लगना था वहां पर बबूल लग रहा है। तुम सहित गिरते परौं, पावक जरौं, जल निधि महु परौं। तुम्हारे सहित बिटिया पहाड़ से गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, लेकिन चाहे जो हो जाए, कितना भी कलंक लग जाए, मैं इससे तो तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। और नारद को ढेर सारा कहती हैं कि नारद कर मय का बिगाड़ा। मैंने क्या बिगाड़ा था नारद का, जो मेरा घर बसने के पहले ही उजाड़ दिया। सही में नारद के मन में मोह माया नहीं है, और मेरी बेटी का ऐसा वर बताया है। बिटिया कह रही है, देखिए
जगदम्बा अपनी अम्बा को समझा रही हैं। क्या कैसा बढ़िया लिखा है गोस्वामी जी ने। बिटिया समझा रही है माँ को कि कर्म लिखा जो बाउर ना हो। है मैया, जब मेरी किस्मत में ही बौरा पति लिखा है तो किसी को दोष क्यों दे रही हो। जनुले हुमा तु कलंक करुणा परिहर हो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे। जाब जहाँ पाऊब तहीं दुख सुख लिखा लीलार हमरे। हे माई, जो सुख दुख मेरे माथे पर लिखा है, मेरे कर्म में लिखा है, जहाँ भी जाऊंगी वहीं पाऊंगी। तुम क्यों कलंक ले रही हो। ये अवसर उचित नहीं है। नारद जी और श्रेष्ठ लोग आते हैं, सब समझाते हैं कि ये जन्म जन्म से भोलेनाथ की ही हैं। खैर, शादी की अगली तैयारी शुरू हो जाती है। सबसे पहले भोजन, बारातियों को पंगत लगा दी गई है। बाराती लोग भोजन कर रहे हैं। अब तो हम लोग बाराती जाते हैं या हमारे यहाँ बारात आती है, कोई किसी को कहता नहीं भैया कि भोजन कर लो। कोई किसी को नहीं कहता। आप गए हैं, बढ़िया, आप जाइए। घराती हैं कि बाराती हैं समझे में नहीं आता है। जाइए, अपना वहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, लीजिए, खाइए और अपना चले जाइए। हमने वो देखा है सिस्टम कि बारात जाती थी, वहाँ पर सब लोगों को पहले जलपान दिया जाता था। सब लोगों को बढ़िया बिछाया जाएगा, जो भी टाट बिछौना जो भी जिसके पास होता था लोग परोसते थे बड़े प्रेम से। और 2 पूड़ी लो। और अंदर औरतें ढोल मजीरे पर गाली गाती थी। अब हमारा जो आज का समाज है, आज के हमारे जो बच्चे हैं, ये तो इस बात पर यकीन ही नहीं करेंगे कि भाई शादी में बारात में गए हैं तो औरतें गाली काहे को गाएंगी। और देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है कि गारी मधुर सुर दे सुंदर बिंग बचन सुनावहीं। भोजन करहीं सुर अति विलम्ब, भोजन करहीं सुर अति विलम्ब। विनोद सुनि सुच पावहीं, भोजन करहीं सुर अति विलम्ब। विनोद सुनि सच पावहीं, सच्चा सुख पा रहे हैं। हम लोग भी उस सुख का आनंद लिए हैं। अब मेरा तो समाज से अनुरोध होगा कि समाज में कुछ लोग कम से कम इस प्रथा को जीवंत रखने का प्रयास करें।